Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 6th subject General Science chapter 5 Forces and Machines reading and explanation part 1 and I am your science teacher Saman. Students, open your science books page number 108 chapter number 9 Forces and Machines. Our first topic is wheel and axle and its uses. The purpose of every simple machine is to make life easier. Purpose मकसद easier आसान. हमारे इर्द गिर्द जो सिंपल मशीन्स प्रेजेंट हैं उनका मकसद क्या है? हमारी लाइफ को आसान बनाना. Wheel and axle is also a simple machine. Figure 9.1 in which a circular object, the wheel, is locked to a central rod, the axle. Circular गोल. फिगर 9.1 पर फिगर 9.1 में देखें व्हील एंड एक्सल. हमारे पास जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है गोल उसको हम व्हील कहते हैं और रॉड शेप हमारे पास एक्सल होता है. ये एक सिंपल मशीन की डायग्राम है जो व्हील और एक्सल से बनी हुई है. They rotate each other when a force is applied on either one of them. Rotate घूमना. ठीक, ये जो है व्हील और एक्सल सिंपल मशीन है. ये घूमते हैं अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करें किसी भी साइड पर या व्हील पर या एक्सल पर. दिस कम्बिनेशन नीड्स लेस एफर्ट बट डज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस. ये जो व्हील और एक्सल की कम्बिनेशन है इसमें हमें लेस एफर्ट हम इस पर करते हैं और हमारे पास ये ज़्यादा काम करता है. Do you know the earliest wheel was a potter's wheel invented about 5300 years ago? सबसे पहले जो हमारे पास व्हील जो दरियाफ़ हुआ था वो पॉटर्स व्हील था जो कि 5300 ईयर्स पहले इजाद हुआ था. इट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हील एंड एक्सल और वो काम करता था किस कानून के पर? व्हील और एक्सल के प्रिंसिपल पर. व्हील एंड एक्सल वर्क्स इन टू वेज. हमारे पास व्हील और एक्सल जो है वो दो तरीक़ों से काम करते हैं. नाउ टर्न टू पेज 109. हमने पढ़ा कि व्हील और एक्सल जो है वो दो तरीक़ों से टू वेज से काम करता है. नंबर 1 ए फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द व्हील एंड इट्स मूव द एक्सल. जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे व्हील पर तो एक्सल उसके साथ मूव होगा. नंबर बी फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द एक्सल एंड इट मूव्स द व्हील. और जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सल पर तो उसके साथ व्हील मूव होगा. When force is applied on the wheel, जब हम force apply करेंगे wheel पर, it is important to remember that in this system we apply less force and transfer more force to the axle. Important अहम. Remember याद रखना, less कम. ये हमारे लिए अहम है कि हम ये याद रखें कि इस सिस्टम में हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे व्हील पर और वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा एक्सल में. इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द एक्सल और अगर हम यही सेम अमाउंट जो है सेम मिकदार में फोर्स अप्लाई करें एक्सल पर एज वी अप्लाई ऑन द व्हील जैसे कि हमने व्हील पर अप्लाई किया. इट विल नॉट रोटेट द एक्सल और फिर ये जो है एक्सल रोटेट नहीं होगा. बिलो आर फ्यू एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ. नीचे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हुए हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट जो हमारे पास डेली लाइफ की एग्जाम्पल है वो है स्टीयरिंग अ कार. While steering a car, the driver applies a force on the outer edge of a wheel. Steering a car means जो हमारी गाड़ियों के अंदर स्टीयरिंग प्रेजेंट होते हैं. जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वो फोर्स अप्लाई करता है. आउटर एज मीन्स जो हमें नज़र आता है, ठीक है, ये वाली स्टीयरिंग इस पर जो है वो इस व्हील पर वो फोर्स अप्लाई करता है. द व्हील फर्दर एक्सर्ट्स force on the axle and turns the front wheel of the car. Further मज़ीद व्हील पहिया. और जब हम इस व्हील पर जो हमें नज़र आ रहा है स्टीयरिंग इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मज़ीद जो है फोर्स
ट्रांसफ़र करता है, एग्जर्ट करता है एक्सेल पर, और जिसकी वजह से जो गाड़ियों के सामने फ्रंट वाले पहिए होते हैं वो जो है घूमते हैं, टर्न होते हैं, दस मेकिंग आवर लाइफ ईजियर, और इसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो आसान बनती है। वाटर वेल्स, in rising water from a deep well which uses wheel and axle, we exert a force on the wheel. वाटर वेल्स जो कुएं होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। जब हम पानी निकालते हैं उनसे डीप नीचे, बहुत नीचे से, तो हम व्हील और एक्सेल यूज़ करते हैं और हम जो है फोर्स अप्लाई करते हैं व्हील पर। इधर डायग्राम में देखिए, हम यहाँ पर इस व्हील पर फोर्स अप्लाई करते हैं। द व्हील टर्न्स द एक्सेल विच पुल्स द रोप अप, और जो व्हील के साथ एक्सेल कनेक्ट होता है, ठीक है, वो हम इस दर व्हील पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये एक्सेल जो है इसके साथ मूव करता है, और इस एक्सेल पर जो रोप, रस्सी बंधी हुई होती है, वो पुल अप होती है, मींस वो नीचे से ऊपर की तरफ आती है। हियर अगेन वी अप्लाई लेस फोर्स एंड राइज हैवी बकेट ऑफ वाटर, बकेट बाल्टी, और इधर भी हम बहुत कम फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं और हम भारी जो है पानी की बाल्टी उठाते हैं, मींस ऊपर को लेकर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है डोर नॉब्स। इन टर्निंग अ डोर नॉब, द नॉब ऑफ द डोर इज टर्न्ड लाइक अ व्हील। डोर नॉब जो हमारे दरवाज़ों में ऐसे नॉब्स, कुंडे टाइप लगे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। जब हम दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं तो हम जो है इस नॉब को घुमाते हैं, इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। दिस टर्न्स द एक्सेल टू ओपन द लैच ऑफ द डोर, और जब हम इसको टर्न करते हैं, मींस इसको घुमाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है। अगेन विद लेस फोर्स वी आर एबल टू टर्न द एक्सेल, और इसी तरह यहाँ पर भी हम बहुत कम फोर्स अप्लाई करते हैं इस व्हील पर, और उसकी वजह से जो एक्सेल अंदर प्रेजेंट होता है वो मूव होता है। वाटर टैप, water tap means null. वाटर टैप ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। नल जो है वो भी व्हील और एक्सेल के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। द हैंडल सर्व्स एज अ व्हील वाइल द रॉड इनसाइड द पाइप वर्क्स एज एन एक्सेल। जो हमारे पास हैंडल हमें नज़र आता है वो जो है व्हील की तरह काम करता है, और इसके अंदर एक रॉड पाइप प्रेजेंट होता है, वो एक्सेल की तरह काम करता है। इफ़ वी टर्न द सेम एक्सेल विद प्लायर वी नो दैट इट नीड्स मोर फोर्स। प्लायर, पलास, अगर हम इसको प्लास की मदद से इस एक्सेल को इस पर फोर्स अप्लाई करें या इसको घुमाएं तो हमें ये पता होगा कि हमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर मीन्स पेचकस। इधर देखिए, ये एक स्क्रू ड्राइवर की पिक्चर है। इन अ स्क्रू ड्राइवर the screw works as an axle while its handle or broad part is the wheel. स्क्रू ड्राइवर में, ठीक है, जो ब्रॉड पार्ट है वो व्हील की तरह काम करता है, और जो इसका स्क्रू है, ठीक है, वो जो है एक्सेल की तरह काम करता है। दिस इज एन अनदर एग्जाम्पल व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द व्हील इट टर्न्स द एक्सेल। और ये एक दूसरी एग्जाम्पल है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं व्हील पर और उसकी वजह से एक्सेल मूव होता है। नाउ टर्न टू पेज 110। हमने पढ़ा कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं व्हील पर तो उसके साथ एक्सेल मूव होता है, फिर हमने उसकी डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द एक्सेल, और जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेल पर। इन दिस टाइप ऑफ व्हील एक्सेल सिस्टम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द एक्सेल एंड इज ट्रांसफर टू द व्हील। इस सिस्टम में, व्हील एक्सेल में, हम अब फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेल पर और वो ट्रांसफ़र होगा फिर कहाँ, व्हील तक। बिलो आर फ्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ। नीचे कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हम अब पढ़ेंगे। फेरिस व्हील, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टम इज़ फेरिस व्हील। इधर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेल पर उसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है फेरिस व्हील। ये एक डायग्राम है फेरिस व्हील की। Here force is applied on the axle which turns the axle। ठीक है, यहाँ पर हम जो सबसे पहले फोर्स अप्लाई करते हैं इन एक्सेल पर,
इस एक्सल की वजह से ये जो एक्सल है ये टर्न मूव होते हैं, घूमते हैं। द एक्सल टर्न्स द जॉइंट व्हील, और फिर ये वाले एक्सल जो है ये इस जॉइंट बड़े व्हील को इसकी वजह से ये घूमता है, टर्न होता है। द व्हील इज मच लार्जर देन द एक्सल एंड कवर्स मोर डिस्टेंस एंड एरिया, और ये व्हील जो है ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है इन एक्सल से, और ये ज़्यादा डिस्टेंस और एरिया कवर करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है एक्सल ऑफ अ कार। द इंजन ऑफ अ कार टेक्स एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल एंड मूव्स द एक्सल। इंजन जो कार में मौजूद होता है वो एनर्जी कहाँ से लेता है, फ्यूल से लेता है, मीन्स जो या पेट्रोल या गैस हम गाड़ियों में डालते हैं उससे लेता है, एंड मूव्स द एक्सल, और उसकी वजह से ये जो एक्सल है ये मूव करते हैं। दिस एक्सल इज जॉइंड विद द व्हील्स, और ये एक्सल जो है ये जुड़ा हुआ होता है व्हील्स इन पहियों के साथ। द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन ऑन द एक्सल ड्राइव्स द व्हील्स, और जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इंजन जब ये फोर्स अप्लाई करता है इस एक्सल पर, तो उसकी वजह से ये व्हील्स, ये पहिए इसके साथ घूमते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पुली। Look at figure 9.9a. No matter how strong a man may be, he will have to apply a lot of effort to lift the heavy load that he is trying to lift. इधर फिगर 9.9a में देखिए, एक आदमी कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, उसको एक हैवी भारी सामान उठाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा ताकत तवानाई की ज़रूरत होगी। However, if he uses the setup as shown in figure 9.9b, his efforts will be greatly reduced. Greatly बहुत, reduce कम। अगर वो एक सेटअप इस्तेमाल करे, जैसे हमें यहाँ पर 9.9b में नज़र आ रहा है, तो उसकी जो एफर्ट है वो बहुत कम हो जाएंगे। दिस सेटअप इज़ नोन एज पुली, और इस सेटअप को हम पुली बोलते हैं। अ पुली इज़ ऑल्सो अ सिंपल मशीन, और पुली भी एक सिंपल मशीन है। इट इज़ अ ग्रूव्ड व्हील, फिगर 9.10, और अ कम्बिनेशन ऑफ ग्रूव व्हील विद एन एक्सल। ग्रूव व्हील चक्करदार नाली हम बोलते हैं, ठीक है, और ये जो है कम्बिनेशन होता है या तो सिर्फ एक ग्रूव व्हील से बनी होती है, ये एक ग्रूव व्हील है, ठीक है, या बहुत सारे ग्रूव व्हील और उसके साथ एक्सल की कम्बिनेशन से बना हुआ होता है। अ रोप पासेस थ्रू द ग्रूव, इट इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स अप्लाइड टू द रोप एंड लिफ्ट हैवी लोड्स। लिफ्ट ऊपर लेकर जाना, और इस ग्रूव व्हील में रोप रस्सी जो है वो पास ऑन होती है, ठीक है, और जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लोड होगा, वज़न होगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। नीड टू नो this idea of a simple machine was first given by a Greek philosopher Archimedes around the 3rd century BC. जो सिंपल मशीन का जो सबसे पहले आइडिया था वो जो है एक ग्रीक फिलोसोफर आर्किमेडीज ने दिया 3rd सेंचुरी में। ही स्टडीड द आर्किमेडियन सिंपल मशीन, लीवर, पुली एंड स्क्रू। उसने जो है आर्किमेडियन सिंपल मशीन्स पढ़े जो कि लीवर, पुली और स्क्रू है। The complete dynamic theory of simple machines was worked out by Italian scientist Galileo Galilei in 1600, और जो पूरी complete हमें simple machine पर काम हुआ वो एक इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीलिया ने किया 1600 में। द क्लासिक रूल्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन मशीन्स वर डिस्कवर्ड बाय लियोनार्डो डी विंसी 1452 टू 1519। ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है और ये डेट ऑफ डेथ है। और जो फिर क्लासिक रूल्स मींस फ्रिक्शन के मशीन्स में वो डिस्कवर किए इन साइंटिस्ट ने। नाउ टर्न टू पेज 111। टाइप्स ऑफ पुलिस। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ पुलिस। पुलिस के जो है वो 2 बेसिक टाइप्स हैं, फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली। पहले हम फिक्स्ड पुली के बारे में पढ़ते हैं। फिक्स्ड पुलीज, अ फिक्स्ड पुली इज फास्टन बाय मीन्स ऑफ अ हुक टू सम सपोर्ट। फिगर 9.11। फास्टन बंधा हुआ
सपोर्ट सहारा। फिक्स पुली जो है वो बंधा हुआ होता है बाई मीन ऑफ अ हुक, ठीक है, एक हुक के ज़रिए किसी सहारे के साथ, मीन्स ये एक सहारा है, उसके साथ ये हुक बंधा हुआ है और फिर उसके साथ ये पुली बंधी हुई है। दिस पुली मेक्स वर्क ईजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और ये पुली जो है हमारे लिए काम आसान बनाता है। बाय चेंजिंग मीन्स डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है इधर। इन दिस टाइप ऑफ पुली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड डाउनवर्ड द लोड इज लिफ्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और कैसे डायरेक्शन चेंज होती है इस पुली में, जब हम डाउनवर्ड नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो लोड है वो ऊपर की तरफ मूव होता है। जर्नली फिक्स पुलीज आर यूज टू गेट वाटर फ्रॉम द वेल। जो फिक्स पुली की एग्जाम्पल है सिंपल, वो जो है वाटर वेल्स हैं, ठीक है, जो कुएं हैं उसमें हम ये फिक्स पुली इस्तेमाल करते हैं पानी ऊपर लाने के लिए। Movable pulleys. The pulley which is fastened to the load is called a movable pulley. और वो वाली पुली जो बंधे हुए होते हैं लोड के साथ उसको हम मूवेबल पुली बोलते हैं। मूवेबल पुलीज आर ऑल्सो यूज टू लिफ्ट लोड्स। और मूवेबल पुली भी हम इस्तेमाल करते हैं इन मशीन्स को वज़न उठाने के लिए। अ मूवेबल पुली हेल्प्स टू रिड्यूस द एफर्ट बिकॉज द वेट इज सपोर्टेड बाय 2 पार्ट्स ऑफ द रोप। और मूवेबल पुली जो है ये भी हमारे पास इसमें काम में मदद करती है, उसको हम उस पर कम एफर्ट इस अप्लाई करते हैं। क्योंकि वेट जो है, जो वज़न है वो उसको सपोर्ट मिलती है 2 पार्ट्स रोप के, रस्सी के 2 पार्ट्स से। One end of the rope is fastened with a rigid support, figure 9.12. एक पार्ट जो रोप का है, ठीक है, वो जो है रिजिड सपोर्ट, सख्त सपोर्ट के साथ बंधा हुआ होता है। इधर फिगर 9.12 में देखिए, यहाँ पर ये सख्त एक रिजिड सपोर्ट के साथ बंधा हुआ होता है। फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अदर एंड ऑफ द रोप। और फोर्स जो है हम रस्सी के दूसरे सिरे से उस पर अप्लाई करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द मूवेबल पुली वी कैन राइज मोर लोड एज कंपेयर टू अ फिक्स पुली विद इवन लेस एफर्ट। तो हम ये मूवेबल पुली की मदद से जो है वो लोड जो है सामान उससे हम उठाते हैं और कम फोर्स उस पर लगाते हैं एज कंपेयर टू फिक्स्ड पुली। बोथ द अप्लाइड फोर्स एंड लिफ्ट ऑफ द लोड आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और इस पुली में दोनों लोड और जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। Our next topic is applications of pulleys. Some common uses of pulleys are described below. अब हम पुली के कुछ कॉमन यूजेस वो पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट इज एलिवेटर्स लिफ्ट। एलिवेटर्स वर्क थ्रू अ पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक पुली सिस्टम। एलिवेटर्स जो लिफ्ट होते हैं, ठीक है, इधर डायग्राम में देखें, जिससे हम जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ होती हैं उसको बोलते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुली सिस्टम के ज़रिए चलती हैं। दे हेल्प कैरी पीपल एंड कार्गो विद सेफ्टी एंड एफिशिएंसी कारकर्दगी। और एलिवेटर्स जो हैं ये लोगों को कैरी करती हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, और कार्गो मीन्स सामान, उसको जो है महफूज सेफली और एफिशिएंसी जो है उसके साथ हेल्प करती है इनकी। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर वेल्स। व्हाट आर वाटर वेल्स? पानी का कुआं जो होता है, ठीक है। वेल्स ऑफन कंटेन अ सिंपल पुली सिस्टम टू असिस्ट इन ड्राइंग वाटर आउट। वाटर वेल्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं या क्यों होती हैं? ताकि हम नीचे ज़मीन से पानी निकाल सकें, उसके लिए हम कुआं खोदते हैं, ठीक है, और जो है पुली उसमें इस्तेमाल होती है। Well pulley consists of a mount wheel on which a rope or chain with a bucket is attached to its one end.
जो वेल होती है उसमें जो पुली हमारे पास होती है उसमें एक बड़ा सा व्हील होता है, ठीक है। उस व्हील के साथ जो है रोप या चेन बंधा हुआ होता है, और दूसरे एंड पर उस रोप के जो है वो बकेट बाल्टी जो है वो अटैच हुई होती है। जब हम उस व्हील को घुमाते हैं तो उसकी साथ वो एक्सल जो है वो मूव करता है, एक्सल के साथ जो है रोप बंधा हुआ होता है, और उस रोप की वजह से जो बाल्टी होती है वो नीचे जाती है और पानी लेकर ऊपर आती है। Tidbit: combinations of fixed and a movable pulley are known as a block and tackle. जब हम फिक्स और मूवेबल पुली की किसी भी जगह उसको कंबाइन करके उनसे काम ले तो हम उसको ब्लॉक एंड टैकल बोलते हैं। नाउ टर्न टू पेज 112, weight machines. Most weight lifting exercise machines use pulley to control the angle at which weights are lifted. वेट मशीन्स जो जिम में होती हैं, जिस पर हम एक्सरसाइज करते हैं, उनमें जो है पुलिस इस्तेमाल होती हैं और वो कंट्रोल करती है हर एक एंगल से अगर हम उससे जो है लिफ्ट वेट उठाएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेन्स। Cranes use a system of pulleys to raise loads of different sizes and weights during construction and moving goods. Goods सामान। Cranes, ये एक क्रेन की डायग्राम है, इधर देखिए फिगर 9.16। और ये क्रेन्स जो है डिफरेंट लोड्स उठाती है, ठीक है, डिफरेंट साइज एंड वेट्स ऑफ लोड्स उठाती है, जो कि हम इस क्रेन्स को हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान, मींस घरों ऑफिस बनाने के दौरान या सामान इधर से उधर लेकर जाने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न केन्स हैव कम्प्लेक्स पुली सिस्टम्स विच इंक्लूड बोथ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलीज। और जो अभी मॉडर्न ज़माने के जो क्रेन्स हैं उनमें वो कम्प्लेक्स पुली सिस्टम से बने हुए, मींस उनमें दोनों फिक्स पुली और मूवेबल पुली जो है वो दोनों मौजूद है। फ्लैग पोल्स: when we hoist a flag up we use a pulley attached on the top of the flag pole. फ्लैग पोल जिस पर फ्लैग हम लहराते हैं या जिस पोल के ज़रिए जो है फ्लैग ऊपर लहराता है। हॉइस्ट लहराना, जब हम फ्लैग को लहराते हैं तो उसके लिए हम एक फ्लैग पोल इस्तेमाल करते हैं और उसके एंड पर उसके बिल्कुल ऊपर जो है वो पुली अटैच होती है। दिस पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और ये पुली जो इस फ्लैग पोल के ऊपर अटैच होती है, ये जो है फोर्स डायरेक्शन जो फोर्स की होती है उसको चेंज करता है। कैसे? वी पुल द रोप डाउन वाइल फ्लैग इज पुल्ड अप बाय द पुली। हम जो है रोप को डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींचते हैं तो फ्लैग जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर chapter number 5, forces and machines part 1. We will continue this chapter in our next video, next part. Stay home, stay safe.